देखिए शिशु नाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व शिशु नाग वंश। फिर से देख लीजिएगा 412 से 344 ईसा पूर्व तक की शिशुनाग वंश की बात की जाती है। शिशुनाग वंश के बारे में आज हम लोग को जानना है, ठीक है ना। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर शिशु नाग वंश नाम पड़ा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इस वंश का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। जब ये मगध साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उस समय इन्होंने 2 महाजनपद अवंती और वत्स को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और मगध साम्राज्य में मिला दी। आप लोग बता दें कि जब शिशुनाग वंश का शासन मगध पर चल रहा था, उस समय शिशुनाग ने 2 महाजनपद अवंती और वत्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद उन्होंने मगध साम्राज्य में मिला दिया, जिससे मगध साम्राज्य की और भी क्षेत्रफल और भी उसका क्या होते गया, बढ़ोतरी होते गया। जब इन्होंने शिशुनाग ने अपना राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? शिशुनाग ने अपना राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपना राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया था। नोट कर लीजिए।
जब शिशु नाग मगध पर शासन कर रहे थे उस समय बंगाल से लेकर मालवा का भूभाग शामिल यानी आप लोग को याद रखिएगा, जब शिशुनाग वंश जब मगध पर शासन कर रहा था उस समय बंगाल से लेकर मालवा तक के भूभाग मगध साम्राज्य के अधीन या उसमें शामिल था। जब ये शिशुनाग वंश का शासन मगध पर चल रहा था उस समय बंगाल से लेकर मालवा तक के भूभाग मगध में शामिल था। आगे बताया जाता है कि महावंश के अनुसार जब शिशुनाग वंश का मृत्यु हुई, उसके बाद उसका पुत्र कालशोक को मगध की गद्दी पर बैठाया गया। बताया जाता है कि जब शिशुनाग वंश के मृत्यु हो गया या महावंश के द्वारा बताया जाता है कि जब शिशुनाग का मृत्यु हो गया तब उसका पुत्र कालशोक को मगध की गद्दी पर बैठाया गया था। जब इनको मगध की गद्दी पर बैठाया गया तब इन्होंने अपना राजधानी बदल दी। मगध के गद्दी पर बैठते ही उन्होंने वैशाली से परिवर्तन करके पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। चलिए आज के लिए शिशुनाग वंश में इतना ही। धन्यवाद।